सबसे पहले तो आप इनकी बात को सुने। इज इक्वल टू ये क्या लड़ाई बोल रहे हैं? झगड़ा क्लेश 24 घंटे यही होगा। देखो जो सबसे छोटी बेटी होती है ना घर की, इनसे इनके घर वाले ने कभी काम नहीं करवाया, इनको काम धंधा नहीं आता। अलबत्ता इनका अपनी जुबान पे कोई इख्तियार नहीं होता, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये बस बोल देंगे। इनको नहीं फर्क पड़ा बात सही वक्त पे बोल रही है, सही जगह पे बोल रही है, नहीं बस इन्होंने बोल देंगे। बाद में आपको फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बीवी होगी। काम कुकिंग के नाम पे अंडा फ्राई कर सकती है, चाहे इनको बनानी नहीं आती। डिमांडिंग होंगी क्योंकि बचपन से इनकी हर फरमाइश पूरी होती आई है, तो फिर डिमांड तो होंगी क्योंकि और इन्होंने कभी ऊंची आवाज भी नहीं किसी की सुनी, तो आप भी नहीं सुनेंगी। अलबत्ता ये ऊंची आवाज में आपसे बात कर सकती है। डिमांड इनकी क्या होगी, बड़े सूट नहीं लागे दोगे ये बर्दाश्त कर लेंगे, जूता नहीं लागे दोगे ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप इनको पापड़ नहीं ना लागे दोगे तब क्लेश हो जाएगा। पापड़ तो अब मेरी बात सुने। जो घर की सबसे छोटी बेटी आपके पास है ना, शायद वो बहुत ही अमीर घर से आपको मिल गई है, लेकिन हम जैसे मिडिल और लोअर क्लास लड़कियां, पता है आपको कैसी होती हैं? आए मैं आपको बताती हूँ। जो घर की सबसे छोटी बेटी होती है ना, वो बहुत लाड में पलती है, घर की कोई काम नहीं करती, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो बहुत तकलीफों को बर्दाश्त करती है, चाहे ससुराल वाले जैसे भी हों, अपने मैके वालों को खबर नहीं देने देती कि वो उनके साथ हो क्या रहा है। अपनी दुख तकलीफें अपने साथ बांटती है, बंद कमरे में रोती रहती है, तकिए में मुंह छुपा के रोती रहती है, लेकिन अपने माँ बाप को खबर तक नहीं होने देती कि उनकी लाडली बेटी किन तकलीफों से गुजर रही है। घर की छोटी बेटी वो होती है जिसने मैके में तो कोई काम नहीं किया होता, लेकिन ससुराल आके सुबह से रात तक गधे घोड़ों की तरह वो काम करती रहती है, और अपने माथे पे शिकन तक नहीं लाती कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। जिसको रोटी पकाना तक नहीं आती थी गोल, वो ससुराल आके रोटी गोल भी बनाने लग जाती है, सालन बिल्कुल परफेक्ट भी बनाने लग जाती है, लेकिन फिर भी ससुराल वालों को ना उसके खाने अच्छे नहीं लगते। घर की छोटी बेटी वो होती है कि अपने बड़े बहन भाइयों को अपने साथ समेट के रखती है, जबकि उसके बड़े बहन भाई बदल जाते हैं, लेकिन वो अपने बड़े बहन भाइयों को कभी इस बात का एहसास होने नहीं देती कि वो कितनी अंदर से टूट चुकी है। ये घर की छोटी बेटी है। बदकिस्मती से अगर शौहर उसका सही ना निकले तो ये भी पी जाती है और अपने अंदर ही अंदर मरती रहती है, लेकिन अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को खबर तक होने नहीं देती, और सब्र के साथ जो है वो उस घर में बसती रहती है शौहर के साथ। ये है छोटी बेटी। यही छोटी बेटी शादी से पहले पैसों में खेलने वाली, हर एक फरमाइश पे उसके आगे हर एक चीज़ रख दी जाती है, और शादी के बाद इम्तिहान होता है, नसीब कुछ हो जाता है ख़राब, तो उसके बाद क्या करती हैं? यही सब्र करती हैं। ये होती है छोटी बेटी, और शौहर का साथ देती है। ये होती है छोटी बेटी। शादी के बाद इस तरह बदल जाती हैं कि अपने उम्र से 20 साल बड़ी लगने लगती हैं, अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा तजुर्बेकार हो जाती हैं। ये है छोटी बेटी। मैंने तो आज तक जितनी छोटी बेटियां देखी हैं, उनको हमेशा ससुरालों में सेक्रीफाइस करते, कॉम्प्रोमाइज़ करते, बसते देखा है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी छोटी बेटी है।